हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, जिनको नहीं मालूम है मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है तेजेंद्र सिंह। मैं वर्तमान में आयकर निरीक्षक इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर पदस्थ हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं कि हम पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक में जो भी इनलेट होता है, जो भी पानी भरते हैं, ये सिस्टम है कोई भी, उसमें अगर कोई इनलेट है तो इनलेट को हम हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, और जो भी आउटलेट होता है आउटलेट को हम हमेशा नेगेटिव में लेंगे। ठीक है। तो एफिशिएंसी के माध्यम से जो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसी को हम यूज़ करेंगे। हम एफिशिएंसी के माध्यम से अगर इन क्वेश्चंस को करें तो उनको कैसे किया जाता है वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। आज हम थोड़ी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और पूरा देखना, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ए पम्प कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 hours because of a leak in the tank. It was taking 1/3 hours to fill the tank. The leak can drain all the water off in the tank in. ओके, तो जो इनलेट है वो कर रहा है 2 घंटे में, और जो आउटलेट है, आउटलेट के कारण इन्होंने कितना काम कितनी देर में किया, ये किया इन्होंने 7/3 में। ठीक है, इनका एल्सियम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2 × 3 6, राइट। तो ये जो काम कर रहा था, जो इनलेट है वो कर रहा था 7 में, और दोनों मिलके कर रहे हैं 6 में। मतलब क्या है, जो आउटलेट है बी वो क्या कर रहा है, कितना डिस्ट्रक्शन कर रहा है, -1, राइट। तो अगर सिर्फ लीक काम करे, जो लीक क्या है, लीक क्या होती है, एक तरीके से आउटलेट है हमारा। ठीक है, अगर लीक काम करेगी सिर्फ, तो कितना काम करना है, 14, और एक बार में कितना निकाल रहा है, 1, तो 14/1 हमारा 14 घंटे आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 hours after half the tank is filled. 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? ओके, तीन जैसे 6 घंटे काम करना है, ठीक है, तो 6 घंटे में वो टोटल फिल कर देता था। इसने बोला हाफ टैंक फिल हो गया। ठीक है, हाफ टैंक फिल कितने घंटे में करेगा, 3 घंटे में, राइट। प्लस अब बोल रहा है कि हमने 3 और सिमिलर टैप्स ओपन कर दिए, सेम कैपेसिटी के, सिमिलर एफिशिएंसी के। तो हमें पता है एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 4 गुना हो गई है। ठीक है, पहले 1 था, 3 और आ गए, तो 1 + 3, 4 गुना हो गई है एफिशिएंसी। तो टाइम हमारा सिमिलरली कितने से घट जाएगा, 4 गुने से घट जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें करने में कितना टाइम लगता, 3 घंटे और लगते, पर अभी 3 घंटे ना लग के कितना लगेंगे, 3/4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो हमें कितना टाइम लगा, 3 hours and 45 minutes। क्लियर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे टाइम एंड वर्क का, कि एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वो हमें यहाँ पर काम देगा, राइट। अगर आपने वो टाइम एंड वर्क चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है तो अभी जाकर उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा पाइप्स एंड सिस्टम में, और आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स में भी। इसीलिए हमने टाइम एंड वर्क को पहले डिस्कस किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 pipes A and B can fill a cistern in 37.5 minutes। तो A और B है, तो ये कर रहा है 75/2, 37.5, और ये कर रहा है 45, तो ये हो गया 15/5, ये हो गया 15/3। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 225, ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 6, और ये हो जाएगा हमारे पास में 5, राइट। बोथ पाइप्स आर ओपन, द cistern will be filled just in half an hour if the pipe B is turned off after। ठीक है, तो पहली चीज़ तो A तो आधे घंटे पूरा चला,
ठीक है, 1 मिनट में 6 यूनिट काम कर रहा है ये, तो 6 × 30 तो ये इसने किया, प्लस बी कुछ समय के लिए चला, लेट्स से एक्स, और एक मिनट में कितना काम कर रहा है ये 5, एफिशिएंसी क्या है 5, और टोटल कितना है हमारे पास में 225, तो ये हो जाएगा 180 45, x × 5 = 45, ये हो जाएगा हमारे पास में 9। तो 9 मिनट काम किया पाइप बी ने, तो पाइप बी 9 मिनट के बाद में बंद कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक इज फिटेड विथ 2 टैप्स, द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कम्प्लीटली इन 45 मिनट्स। ओके, ये फिल कर रहा है 45 मिनट्स में, एंड सेकेंड टाइम कैन एम्प्टी द फुल टैंक। ठीक है, तो सेकेंड टाइम एम्प्टी कर रहा है और वो 1 घंटे में कर रहा है। अब हमको आवर और मिनट्स दे रखे हैं, हमको एक यूनिट लेना है, या तो मिनट्स लेंगे या आवर लेंगे, हम मिनट्स ले लेते हैं। ठीक है, इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट, पहले तो इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 180, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा -3। If both the taps are open alternately for 1 minute, then in how many hours the empty tank will be filled completely? Okay, तो देखिए पहले बार ए चला, दूसरी बार बी चला। ठीक है, अल्टरनेटिवली चल रहे हैं, मतलब 2 मिनट में, हर 2 मिनट में कितना काम कर रहे हैं इफेक्टिवली, एक काम कर रहे हैं। पहले 4 किया, फिर 3 कम कर दिया। ठीक है, तो 1 यूनिट जा रहा है, मतलब अगर टैंक की कैपेसिटी 180 लीटर की है और ये 4 लीटर भर रहा है, ये 3 लीटर हटा रहा है, तो 1 लीटर 1 मिनट में जा रहा है। ठीक है, टैंक के अंदर। अगर हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये ऐसे करके 180 डिवाइड बाई 1, मतलब 180 बार साइकिल चली, और 180 × 2 360 करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी देखना है कि लास्ट साइकिल है उसमें पहले +4 हो चुका है, तो वो काम पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। ये -3 तो बाद में आया ना। एक साइकिल जो चल रही है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चली, उसके बाद में ये -3 तो नहीं आया ना फिर। ठीक है, तो हमें 176 काम तो हम कर लेंगे। ठीक है, 176 बार तो ये साइकिल चल जाएगी। ठीक है, 176 टाइम्स, प्लस अगली बार जब भी वारी आएगी ए की, तो ये 4 सीधे सीधे भर देगा। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 180। हमें ये -3 की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये 176 टाइम्स क्या है, ये पूरी साइकिल रिपीट हुई है, 4 और -3, तो हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा 176 × 2 प्लस 1 घंटा इसका भी चला, 1 मिनट ए चला, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 352 + 1 दैट इज़ 353। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 hours and 53 minutes। क्लियर। देखिए यहाँ डाउट हो सकता है, लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 180 है, एक एफिशिएंसी हमारी इफेक्टिवली आई, और 180 डिवाइड बाई 1 करके 180 × 2 और 360 आंसर लगा के आ जाएंगे। वो नहीं करना है। आपने ये वाली प्रॉब्लम की है कभी कि एक लैडर है, ठीक है, एक लैडर है और एक बंदर है जो कि 2 सीढ़ी चढ़ता है, फिर 1 सीढ़ी नीचे आता है, फिर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, फिर 1 सीढ़ी नीचे आता है। ये भी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, बस यहाँ पे बंदर की जगह हमारे पाइप है, और टैंक सीढ़ी की जगह हमारे टैंक आ गया। ठीक है, तो हमें 4 भरा, फिर 3 हटा दिया, फिर 4 भरा, फिर 3 हटा दिया, इस तरीके से चल रहा है। तो हमें लास्ट में ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारा पहले ही भर जा रहा है और हम ये साइकिल फालतू ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ चेक करनी होगी। तो हमारी 180 है, और लास्ट में हमें पता है साइकिल में फर्स्ट टाइम क्या आता है, +4 आता है, तो हम 176 टाइम तो श्योर हो सकते हैं कि साइकिल चली है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट साइकिल में ये अपना कंप्लीट कर जाएगा, नेक्स्ट साइकिल के फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए टैप टेक्स 36 hours एक्स्ट्रा टू फिल ए टैंक ड्यू टू ए लीकेज इक्वलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। तो इसने क्या किया कि लीकेज को इनफ्लो से जो आउटलेट और इनलेट की जो एफिशिएंसी दे रखी है इसने, वो 1:2 दे रखी है कुल मिला के।
तो आउटलेट जो है मतलब जो लीकेज है वो हाफ एफिशिएंसी का है इनलेट से, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एफिशिएंसी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा इनका, टाइम टेकन के अगर रेशियो देखेंगे तो वो आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो ये बोल रहा 36 आवर्स एक्स्ट्रा लगे, तो कुल मिला के क्या है कि एक एफिशिएंसी के कारण उसको 36 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है 2:1 टाइम ले रहा है, तो जो जो डिफरेंस है जो 1 है वो है 36 आवर्स। और इसने बोला था इनफ्लो कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, तो इनफ्लो एक्चुअल में आवर कितना ले रहा था 1, और हमारा 1 क्या है 36 आवर्स। अगर यहीं पे आउटलेट के बारे में बात की होती कि आउटलेट कितना टाइम ले रहा है, तो आउटलेट कितना कितना टाइम ले रहा होता, इससे जस्ट डबल ले रहा होता, तो 36 इंटू 2 दैट इज़ 72 आवर्स आता, ठीक है। एक सीधे सा हिसाब है कि एक आउटलेट है एक इनलेट है, दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है, ये 1 है ये 2 है, और इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा टाइम होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और 1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा अगर 1 है, ठीक है, ये रेशो हो गया 2:1। तो अगर 1 जो है 36 है, तो हमारा इनलेट की वैल्यू हमें मालूम चल गई यहाँ से कि 36 आवर्स वो लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए टैंक कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर इन 36 मिनट्स। तो ए और बी किसी काम को 36 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ द बी पाइप बी वाज स्टॉप्ड आफ्टर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट बाद में इसको रोक दिया, तो बचा हुआ काम जो ए प्लस बी कितने देर में करते, कितने देर में करते 6 मिनट में करते। द टैंक इज़ फिल्ड इन 40 मिनट्स, दैट इज़ ए ने कितने देर में किया उसको 10 मिनट में किया, ठीक है। 30 के बाद में 10 मिनट और लिए इसने। अगर इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाला जाए तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हमारे यहाँ से 3:2, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, पाइप बी कितने देर में फिल करता, तो अर्लियर वो टाइम कितना ले रहे थे 36 ए और बी मिला के, तो मतलब 36 और ए और बी की एफिशिएंसी क्या थी 5, और अभी हमें किसके चाहिए बी का चाहिए, कितना है 2, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारे पास में 90 मिनट्स। तो हमारा टाइम कितना लेगा ये 90 मिनट्स लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours. Tank is full of water, tap is open, admits 4 liters of water per minute in the tank. Leak takes 15 hours to empty the tank. How many liters of water does the tank hold? Okay, देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं SSC RRB वगैरह में। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें इनिशियली कितना था, तो लीक है आउटलेट है, तो सिर्फ अगर वही काम कर रही है और 10 आवर्स काम किया उसने, तो लेट्स से उसकी एफिशिएंसी हमारे पास में, या कैपेसिटी बोल लें एफिशिएंसी बोले एक ही बात है, तो 10x थी, और वही चीज़ हमारा 15 घंटे में काम कर रही है वो, और 15 घंटे में काम कर रही है मतलब क्या, कुछ और उसमें और डाल रही है, या तो डाल रही है उसको पॉजिटिव में ले लो, या जो निकाल रही है उसको पॉजिटिव में ले लो, या तो इसको -10x -15x लिख दें, तो उसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं सिंपल, 15x - 4 × 15, ठीक है, 4 × 15 × 60। ये 60 क्यों किया, क्योंकि हमें घंटे में दे रखा है, और ये जो स्पीड जो दे रखी है 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, तो ये पर मिनट दे रखी है, तो हमको इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहीं से आ जाएगा हमारे पास में 5x = 4 × 15 × 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3, x की वैल्यू आ गई 720, ठीक है। और टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी हमारी इनिशियली कितना टाइम ले रहा था 10, और 10x कैपेसिटी थी उसकी, मतलब 7200 लीटर कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता है कि 5 घंटे में मतलब 10 और 15, मतलब 5 घंटे एक्स्ट्रा लिए किसने, लीक ने, तो 5x = कितना पानी उसने एडमिट किया, जो इनलेट है उसने कितना पानी एडमिट किया उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो 4 × 15 × 60, तो हम यहाँ से भी सीधे सीधे निकाल सकते हैं x = 720। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 720 × 10, वाई, बिकॉज वो 10 आवर्स ले रहा था उस कैपेसिटी से, तो हमारा 7200 आ जाएगा।
राइट। आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, आपको ये अच्छा लगता है तो ये ठीक है, ये अच्छा लगता है तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a tap can fill a cistern in 40 minutes and a second tap can empty the filled cistern in 60 minutes। तो ए 40 में फिल कर रहा है, ठीक है, बी 60 में एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो हमारे एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2। बाय मिस्टेक विदाउट क्लोजिंग द सेकंड टैप द फर्स्ट टैप वाज ओपन इन हाउ मेनी मिनट्स विल द एम्प्टी सिस्टम विल बी फिल्ड। तो इफेक्टिवली हमारा कितना आ रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है। टोटल हमारी मान लीजिए कैपेसिटी टैंक की 120 है और एफिशिएंसी हमारी 1 है, तो 120 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ कितना आ जाएगा, 120 मिनट्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours। तो A प्लस B प्लस C 6 घंटे में फिल करते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 hours C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours। तो देखो A प्लस B प्लस C 2 घंटे का काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम करते हैं 4 घंटे में, और A और B उसी काम को कर रहे हैं कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाला जाए तो यह आ जाएगा 28, यह आ जाएगा 7 और ये 4। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास में क्या आ गई, 3, ठीक है। और हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है कितनी, क्या है, 7। और टोटल घंटे कितने काम किए थे ए प्लस बी प्लस सी ने, 6। तो हमारे पास टोटल जो टैंक की कैपेसिटी वो हो जाएगी 7 × 6। और हमें किसका निकालना है, सिर्फ सी का, 3। यह जाएगा हमारे पास में 14। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 pipes P and Q can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively। तो P है, Q है, ये 12 में कर रहा है, ये 15 में कर रहा है, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 minutes P is turned off। ओके, इन हाउ मेनी मोर मिनट्स विल Q fill the cistern। ओके, तो 3 मिनट तक तो सिर्फ इन दोनों ने काम किया है, ठीक है। तो 9 × 3 प्लस हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर मिनट्स, ठीक है। तो लेट्स से एक्स मोर मिनट काम किया, किसने किया, सिर्फ क्यू ने काम किया, मतलब 4 इक्वल्स टू कितना, 60 आ जाना चाहिए। ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स इक्वल्स टू 33 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 8 1/4। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, pipe A can fill a tank in 4 hours, pipe B can fill it in 6 hours if they are opened on alternate hours and if pipe A is opened first। ओके, तो A कर रहा है 4 घंटे में, B कर रहा है 6 घंटे में। दोनों की एफिशिएंसी ले लेंगे हम, कितनी ले लेंगे, 12 3 2, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई हमारे पास में 3 और 2। इफ़ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड पाइप ए इज़ ओपन फर्स्ट, ठीक है। तो ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। टोटल मिला के ये साइकिल कितनी बार चल जाएगी, 2 बार चल जाएगी। तो 10 काम हो जाएगा 2 साइकिल में, मतलब 4 घंटे तो हो चुके हैं हमारे पास में 2 साइकिल रिपीट होने पे, प्लस बचा हुआ काम कितना है, 2। और अगली बार बारी किसकी आनी है, एक ही आनी है, तो 2/3। तो 4 आवर्स एंड 2/3 आवर्स दैट इज़ 4 2/3 आवर्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours। तो A है वो 12 में कर रहा है, B है जो 15 में कर रहा है, C है वो 20 में कर रहा है। तीनों के एलसीएम ले लेंगे 60, यह जाएगा 5, यह जाएगा 4, यह जाएगा 3। इफ़ A इज़ ओपन ऑल द टाइम, तो A ओपन है ऑल द टाइम एंड B एंड C आर ओपन फॉर 1 hour ईच अल्टरनेटिवली। तो 5, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3। तो एक साइकिल में 10 + 7 तो 17 काम हो रहा है, और हमारे पास में कितनी साइकिल हो सकती है, मैक्सिमम 3, 51 तक आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास में 6 घंटे का काम हो गया है, प्लस बचा हुआ कितना है, 9 डिवाइड बाय, और अगली बार किसकी साइकिल आने वाली है, 5 और 4 ए और बी की आने वाली है, तो 9। तो कितना आ जाएगा, 6 + 1 दैट इज़ 7 आवर्स। क्लियर। So guys, this was it from my side. If you liked the video, do share and subscribe the channel for upcoming videos.
You can comment your queries or suggestions in the comment box or send us a message on Telegram. Please join our Telegram group for regular updates. The link is given in the description below. फ्रेंड्स, हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर रेगुलरली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, उनके सॉल्यूशंस डालते हैं। बच्चे वहाँ पर क्वेश्चंस डालते हैं, हम उनके सॉल्यूशंस देते हैं, हम उनसे उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। तो आप भी जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। थैंक यू।